नीतीश कुमार की नाराजगी है क्यों? नीतीश ने एंटी बीजेपी मोर्चे की नींव डाली थी। अब इसके बाद क्या हुआ था? विपक्षी नेताओं को एक मंच पे अगर किसी ने इकट्ठा किया तो वो नीतीश कुमार माने जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों पर वो नेताओं को समझाते रहे हैं, ये भी कहा जाता है। विपक्ष की पहली बैठक जो पटना में आयोजित की गई थी वो उन्होंने ही की थी, ये भी कहा गया। नीतीश को मोर्चे में अहम पद मिलने की एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। मोर्चे के संयोजक का पद लगातार शुरुआत से नीतीश कुमार चाह रहे थे, जो हो नहीं पाया, और उनका जो नाम था उनको लगता था कि आगे रखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बैठक से ही वो अकेले पड़ते नजर आने लगे, यानी सबने उनका साथ धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। विपक्षी बैठक को कांग्रेस ने हाईजैक करने की पूरी कोशिश की। चौथी मीटिंग के बाद भी कोई जिम्मेदारी नीतीश कुमार को नहीं मिली। प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की कहीं चर्चा नहीं हुई। खड़गे के नाम के प्रस्ताव को आगे कर दिया गया। एजेंडा तय करने में भी कोई भी उनकी अहमियत नहीं रखी गई, कोई भी उनकी बात समझी नहीं गई, और यही है वो नाराजगी की वजह जो अब खुलकर के सामने आ रही है। अगली खबर के रुख करेंगे मेरे सहयोगी प्रियंका का। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। आपको बता दें, एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है और लगातार इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है। 1 मिनट की रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। इसमें 4 जवान शहीद हो गए, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कब्जे में लेकर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बैकअप हथियारों और गोला बारूद के साथ सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। सेना का हेलीकॉप्टर भी लगातार आसमान से नजर रख रहा है। डेरा की गली एक सघन जंगली इलाका है, जिसकी वजह से सर्च ऑपरेशन में कुछ परेशानी भी आ रही है, लेकिन सेना को उम्मीद है कि वो जल्दी ही आतंकियों तक पहुँच जाएगी। फिलहाल माना जा रहा है कि आतंकी जंगली पेड़ों की आड़ लेकर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सुरक्षा बलों को शक है कि हिरासत में लिए गए लोगों ने आतंकियों का साथ दिया था और हमले में इनका भी हाथ था। घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम भी पहुंच रही है। एनआईए की टीम घटनास्थल का दौरा कर वहां का मुआयना करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या से अयोध्या में एयरपोर्ट पे ट्रायल किया जा रहा है। रनवे पर उतरा सेना का विमान। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, उसके पहले यहां पे ट्रायल किया जा रहा है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, उसके पहले ये ट्रायल किया जाता है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ गई। देखिए किस तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन उसके पहले पीएम मोदी 30 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। इस उद्घाटन से पहले यहाँ पे ट्रायल रन किया जा रहा है, और इसी लिहाज से यहाँ पे रनवे पे सेना का विमान उतारा गया है, जिसके चलते ये माना जा रहा है दरअसल कि इसका पहले ट्रायल किया जा रहा है, इसके बाद ये जनता को सुपुर्द किया जाएगा। 30 दिसंबर को पीएम मोदी के सौगात देने वाले अयोध्या को इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विमान है वो यहाँ पे आ सकेंगे, और भगवान राम के अनुयायी जो दुनिया भर में है वो अब विमानों के जरिए अयोध्या आ सकेंगे दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। पीएम मोदी के तोहफा देने वाले 30 दिसंबर को, लेकिन उसके पहले यहाँ पे ट्रायल किया जा रहा है और सेना का विमान यहाँ पे उतारा गया है। इसके बाद यहाँ पे 30 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम किया जाएगा और पीएम मोदी की मौजूदगी में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें अयोध्या से आ रही हैं एयरपोर्ट से, जहां पर अब यहाँ पे ट्रायल रन दिखाई दे रहा है। इसके बाद 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा पीएम मोदी के जरिए। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है, उसके रनवे की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं। जो ये सेना का प्लेन है ये उतारा गया है ट्रायल के तौर पर, यानी ये जांचा परखा जा रहा है कि यहाँ से जो विमान शुरू करने की योजना है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। उसके लिए जो तैयारियों की तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। बेहद अहम ये हो जाता है कि अब जो रामलला के भक्त हैं उनको सीधे अयोध्या पहुंचने का जो एक रास्ता है वो कैसे बनता और सफलतापूर्वक आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चूंकि अहम यह हो जाता है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं इस एयरपोर्ट का। उसके पहले जो तमाम तैयारियां हैं उनको जांचा परखा जा रहा है, और ये जो ट्रायल रन हुआ है ये बता रहा है कि कैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर के तैयार है।